हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जाना था व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं के बारे में। आज हम जानेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं के बारे में। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ 100% ठीक नहीं होती है, उसमें कोई ना कोई कमी अवश्य होती है। तो ऐसे ही व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं हम पढ़ेंगे। पहली है केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। हमने पहले ही पढ़ा था कि यह अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। जैसे किसी एक घर में 4 भाई हैं, तो यह अर्थशास्त्र किसी एक भाई की आय के बारे में जानकारी देता है, ना कि पूरे घर की आय के बारे में। ठीक है। दूसरा है अवास्तविक मान्यताएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था में ही कार्य कर सकता है, जबकि पूर्ण रोजगार की धारणा तो काल्पनिक है, अर्थात ऐसे देश की कल्पना करना जिसमें एक भी व्यक्ति बेरोजगार ना हो, ऐसा तो असंभव है। तीसरा क्या है, व्यष्टि निष्कर्ष समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के आधार पर निर्णय लेता है, लेकिन वास्तविकता में कुछ धारणाएं ऐसी होती हैं जिन्हें समूहों पर लागू करने से निष्कर्ष गलत निकलता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो निष्कर्ष होता है वह समष्टि अर्थशास्त्र के लिए गलत है। चौथा क्या है, संकुचित अध्ययन। हमें पता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म चरों का अध्ययन करता है, अर्थात संकुचित अध्ययन करता है। तो संकुचित अध्ययन कई जगह तो सही रहता है, परंतु कई ऐसी समस्याएं भी हैं जिनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं हो सकता है, जैसे मौद्रिक नीति, राष्ट्रीय आय, रोजगार, आय एवं धन का वितरण आदि। पांचवा है अव्यावहारिक। हमने दूसरे पॉइंट में पढ़ा था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है और पूर्ण रोजगार की मान्यता ही अवास्तविक है, तो इस पर बने समस्त नियम एवं सिद्धांत भी अवास्तविक ही कहे जाएंगे। ठीक है। अगले वीडियो में हम जानेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकारों के बारे में।